सर, अब पाकिस्तान के शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस में कुरान पाक की तलावत करवाई, क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असेंबली में भगवत गीता पढ़वा सकते हैं? भारत हमारा दुश्मन है, ये पूछिए कब और कौन था भारतीय? तुम्हारे बाप दादा भारतीय नहीं थे, गए थे लेने अब हिंदू। अगर पाकिस्तान बात ना करे इंडियन जम्मू कश्मीर की, नोबडी इन इंडिया इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, अनाउंस किया है कि इमरान खान विल बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स। क्या आप हमारे दुश्मन मुल्क में इंडिया का मीडिया जश्न मना रहा है? इस वक्त जो डार्लिंग है मगरबी मीडिया तो छोड़े, इंडिया के मीडिया में वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान के जरिए भारत वो मकसद हासिल कर रहा है जो शायद करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उसको यहाँ हासिल नहीं हो सकते थे। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ टेररिज्म that originates from Pakistan and is perpetrated in the Indian Kashmir. We are not interested in an inch of your territory because we know कि वहां पे रहने वाले लोग ही हमारे साथ नहीं हैं, तो जमीन का हम क्या करेंगे? इमरान रियाज साहब जो हैं वो अभी तक उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो किसी इदारे के पास नहीं है, लेकिन उनकी जो फैमिली है और उनके करीबी दोस्त हैं उनका ख्याल है कि वो किसी इदारे ही के पास है। कोसते हैं लोग हमें इस बात के ऊपर कि पंडित नेहरू ने और महात्मा गांधी ने इस मुल्क को हिजड़ा बना के छोड़ दिया है। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं, अब मोदी साहब हैं, अब वो हिजड़े नेहरू या गांधी नहीं है जिनको आप गालियां देते हैं। क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असेंबली में इंडिया की भगवत गीता पढ़ा सकते हैं? ये इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं हाल ही में जब भारत का पार्लियामेंट इनॉग्रेट किया गया तब मोदी जी द्वारा पार्लियामेंट की पूजा की गई और हवन यज्ञ भी किया गया। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में ही कुरान भी पढ़ा गया मुसलमानों के रेस्पेक्ट के लिए। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर के अब पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार से आवाज उठा रही है कि जिस तरह से भारत के पार्लियामेंट में कुरान पढ़ा गया, इसी तरह से क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी भगवत गीता पढ़ी जा सकती है? क्या पाकिस्तान भी अपने हिंदू माइनॉरिटीज को इतना रेस्पेक्ट दे सकता है? और दोस्तों, इसके साथ साथ आज चाइना से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर के हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और इस्लाम के ठेकेदार पाकिस्तान अपनी छाती पीटना स्टार्ट कर देंगे। और वो खबर ये है कि चाइना अपने देश में स्थित एक सदियों पुराना मस्जिद को तोड़ने जा रहा है और उस मस्जिद को बचाने के लिए आए मुसलमानों को बुरी तरह से पीट रहा है। और चाइना के हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि जो मस्जिद चाइना में स्थित है ये पूरी तरह से इलीगल है और इसे जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कलम नीचे रखें शकील साहब, लेट मी टॉक ताकि मैं आपके लोगों को भी थोड़ा अकल दे सकूं। उस पार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, वो टोन उनकी जो है, कितनी बार वो उस पार के लोगों की बात करते हैं, हार्डली। और इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में इंडियन मुस्लिम्स के साथ ये हो गया, इंडियन मुस्लिम्स इतनी पड़ी थी आपको इंडियन मुस्लिम्स की, तो छोड़ के क्यों गए थे, लेकर क्यों नहीं गए साथ में? दूसरी बात, हर मसले में जम्मू कश्मीर के ऊपर वो बात करते हैं। डू वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी कश्मीर? आर वी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी कश्मीर? नो सर, वी आर नॉट। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में खत लिखा इमरान खान साहब को जब कोविड हुआ और उन्होंने उनकी सेहत का पूछा, उनको वेल विशेस दी। उसमें यह भी लिखा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, हमारी तरफ से एक ही मसला है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वाजपेयी साहब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, नरसिम्हा राव भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, सब ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। मुझे कोई हिंदुस्तानी यहां दिखाए, एक खबर दिखाए, कोई वीडियो दिखाए, कोई बयान दिखाए, वाजपेयी साहब ने कभी यह कहा उस पार जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। He never said that। ठीक है, हमारा एक उसूली मौकफ है कश्मीर के ऊपर, वो हमारा क्लेम है। सो व्हाट, क्लेम तो हमारा अक्साई चिन के ऊपर भी है। क्या हमने कोई फोर्स भेजी है उसको रिकैप्चर करने के लिए इन 70 सालों में? नो सर, वी हैव नॉट। क्या हमने कोई आरएसएस खा जाएगा, कोई भूत है बहुत बड़ा हमारे यहां पे, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने उसको बना रखा है, क्या आरएसएस ने कोई एक दहशतगर्दी का अटैक पाकिस्तान में किया है?
नो सर, वी हैव नॉट। क्या पाकिस्तान आरएसएस के कैडर ने बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाने की कोई कोशिश की है? नो सर, दे हैव नॉट। तो हम क्या बातें कर रहे हैं? As far as we are concerned, we are sick and tired of terrorism that originates from Pakistan and is perpetrated in the Indian Kashmir. We are not interested in an inch of your territory because we know कि वहां पे रहने वाले लोग ही हमारे साथ नहीं हैं, तो जमीन का हम क्या करेंगे? और हम हिंदुस्तानियों को अपने आप से ये सवाल पूछना है कि उस पार तो बेटा बाद में जाना, पहले जो जमीन आपके पास है पहले जाओ वहीं पर, तो वहीं जाके आ जाओ, पहले वहीं घूमकर आ जाओ, बाद में दिल लगे तो कोई प्रॉपर्टी भी खरीद लेना, वहां रहना शुरू कर दो। लानत की बात है, हम लोगों के लिए शर्म से डूब मर जाने की बात है कि 2 साल हो चले हैं, 2 लोगों ने वहां पर जमीन ली है। अगर इसी सिचुएशन में टेबल उल्टा होता और पाकिस्तान में की अगर ये सिचुएशन होती, तो अब तक अगर हिंदू मेजॉरिटी भी होती ना कश्मीर वैली में, और पाकिस्तान अगर आपके पास होता, दे वुड हैव टर्न्ड दैट एंटायर हिंदू पॉपुलेशन इनटू अ माइनॉरिटी। दुनिया की ऐसी की तैसी कर देते। दे वुडंट गिव अ डैम अबाउट इट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। हम पिछले 70 साल से इन्हीं चीजों के अंदर पड़े हुए हैं और शायद यही हमारी कमजोरी भी बन गई है। यही हमारी और हमारी माजी में जो हुकूमतें रही हैं, इंक्लूडिंग मेरे पीछे पंडित नेहरू की फोटो लगी है, कोसते हैं लोग हमें इस बात के ऊपर कि पंडित नेहरू ने और महात्मा गांधी ने इस मुल्क को हिजड़ा बना के छोड़ दिया है। ये अल्फाज हैं लोगों के। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल कोट। आई गेट अब्यूज्ड ऑन एवरी सिंगल डे फॉर दिस। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं, अब मोदी साहब हैं, अब वो हिजड़े नेहरू या गांधी नहीं है जिनको आप गालियां देते हैं। कोई आप बड़ी छाती दिखाएं, 56 इंच का सीना दिखाएं, जाएं वहां पर रहकर दिखाएं कोई। दीज आर द हार्श रियलिटीज। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, ट्रेड भी होगा, टूरिज्म भी होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन भी होगा। स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अपने यहां पर जिहादी कुव्वतों को डिसबैंडन करें हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपकी फौज कश्मीर नहीं ले सकती है तो कोई एक आइसोलेशन में बंदा बंदूक उठा के इंडिया से कश्मीर नहीं लेके जा सकता। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। दुनिया के साथ हमने कदम से कदम मिलाकर चलना है। दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। हमारी बुनियाद इसके अंदर है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द पाकिस्तानीज एज वेल कि वो अपने अंदर थोड़ा गिरेबान में झांक कर देखें और इस अपने ऑब्सेशन को कश्मीर के साथ दूर करें। हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस सर 2 मिनट प्लीज। अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस धरती में अपने पुरखों को तलाशने की कोशिश करें, अपने हीरोज को तलाशने की कोशिश करें। उसके लिए कभी अर्तुगरुल गाजी के पास, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास चले जाते हैं और फिर कोई पाकिस्तानी बैठकर बात करता है कि यार हमें तो अच्छे ताल्लुकात चाहिए हिंदुस्तान के साथ। अगर आपको हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, इन सब लोगों से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इनसे नाता नहीं तोड़ेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ आपके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। हमारे एक पाक पवित्र मंदिर को 17 बार लूटने वाले लुटेरे को अगर आप हीरो मानेंगे, वो पहले आपने हीरो बनाया है। बाबरी मस्जिद तो बाद में टूटी है। तो फिर आप ये एतराज भी नहीं कर सकते हैं कि किसी ने, जब हिंदुओं में दम था, जान थी, सलाहियत थी, जब वो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया या फिर कहें शहीद कर दिया। अरे आपके यहां तो हीरो माना जाता है जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और हर बात बात पे मिसाल दी जाती है। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, कहने जी उसका जो घमंड का जो बुत था वो तोड़ दिया, इस चीज का जो बुत था वो तोड़ दिया। मैंने कहा यार ये हर बात बात पे तुम्हारे जुमलों में बुतों को तोड़ने के साथ में क्या ऑब्सेशन है? इसका वो बुत तोड़ दिया, इसका ये बुत तोड़ दिया, ये मिसालें दी जाती है वहां पर। गेट ओवर विद इट। अगर अपनी रूट्स को तलाशोगे, अगर ये कहोगे कि ये जो भंगड़ा है जो हम डालते हैं ये भी इसी सरजमीने हिंदुस्तान से पैदा हुआ, ये गिद्दा भी यहीं से आया है, ये बाबा नानक, बाबा फकीर, बुल्ले शाह,
वारिस शाह ये भी यहीं के हैं, तो फिर मैं आपको अपने अंदर मेरा अक्स देखेंगे, मैं आपके अंदर अपना अक्स देखूंगा।